5 Mile. Hello everyone, I hope you all are safe. This is your GK video, General Knowledge. The name of your book of GK is Knowledge Paradise. इसमें आपको जनरल नॉलेज के बारे में जो नॉलेज आपको पता होनी चाहिए जनरली उनके बारे में बात होगी। तो आपकी इस बुक में जो चैप्टर्स हम करने वाले हैं इसके अंदर मैं वो चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फर्स्ट चैप्टर इज़ फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट इन इंडिया में है कि जो चीज़ें आपसे पूछी जाएं कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंडिया की फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन थी, इस तरह से फर्स्ट पर्सन्स के बारे में पूछा जा रहा है। जो इंडिया में फर्स्ट रहे हैं, सबसे पहले रहे हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जैसे अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड, फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया कौन थी? सुष्मिता सेन। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो लेडीज़ में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थी? इंदिरा गांधी। फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस। स्पेस में जाने वाला फर्स्ट इंडियन पर्सन कौन था? राकेश शर्मा। फर्स्ट मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया। इंडिया से मिस वर्ल्ड किसे चुना गया था? रीटा फारिया। फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लेडीज़ में फर्स्ट आईपीएस थी वो कौन थी? किरण बेदी। फर्स्ट लेडी फ्रॉम इंडिया टू गो इन स्पेस। इंडिया से फर्स्ट लेडी कौन थी जो स्पेस में गई थी? कल्पना चावला। फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज़। फर्स्ट पर्सन इंडिया के कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन माउंट एवरेस्ट। इंडिया से फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो कौन थे? टेंजिंग नॉर्वे। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जो पिक्चर्स गिवन है बता देती हूँ कि कौन क्या है। ये हैं सुष्मिता सेन, ये हैं कल्पना चावला, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, किरण बेदी, इंदिरा गांधी। लेट्स मूव टू द सेकंड चैप्टर, प्राइड ऑफ इंडिया। जिन पर इंडिया को गर्व है, ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसे तो बहुत से लोग हैं बट उनमें से जो कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स हैं ये उनके बारे में है जिन्हें उनके नेम के अलावा एक और नेम से जाना जाता था। वो कौन हैं जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता था? पूरा इंडिया उन्हें बापू के नाम से पुकारता था। महात्मा गांधी। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने प्रीवियस चैप्टर में अभी किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, ही इज़ कॉल्ड द आयरन मैन। आयरन मैन, अपनी बात पे कायम रहने वाले, ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है ही इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने मिसाइल की इनोवेशन की थी। ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है ही इज़ नॉन एज शहीद आज़म। शहीद आज़म के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगत सिंह। नेक्स्ट, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर विद निक नेम आज़ाद। आज़ाद नाम था जिनका निक नेम, चंद्रशेखर आज़ाद इनका कंप्लीट नेम है। चिल्ड्रन यूज टू कॉल हिम चाचा। बच्चे इन्हें क्या कहते थे? चाचा। तो ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज़। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन थे? डॉक्टर CV रमन। नेक्स्ट, पीपल कॉल हिम छत्रपति। छत्रपति नाम से ही पता चल जाता है छत्रपति शिवाजी। मूवीज़ भी देखी होंगी इन पे तो आपने, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लूज़ भी गिवन हैं, आप इनका स्पेलिंग की बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवाऊँगी, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछो। डू यू नो में देखते हैं।
Morarji Desai was India's oldest Prime Minister. He became the PM at the age of 81. मोरारजी देसाई सबसे बुज़ुर्ग प्राइम मिनिस्टर बने हैं. वो 81 ईयर्स की एज पे प्राइम मिनिस्टर बने थे. आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ सम हॉली प्लेसेस. हॉली प्लेसेस वो होते हैं जहाँ पे पूजा की जाती है, धार्मिक जगहों के नाम हैं ये. There are number of holy places in India where people from across the world visit and offer their prayer. Look at the pictures given below and write where are these located using the help box. First is जामा मस्जिद. मस्जिद होता है मॉस्क्यू. जामा मस्जिद है दिल्ली में. सेकंड वैष्णो देवी, ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट बोध गया बिहार में. जगन्नाथपुरी ओडिशा. टेम्पल ऑफ तिरुपति आंध्र प्रदेश. मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु. टेम्पल्स ऑफ हरिद्वार उत्तराखंड. श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर. श्री हरमंदिर साहिब को गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, ये अमृतसर में लोकेटेड है. सेंट फ्रांसिस चर्च केरला. आपको हेल्प बॉक्स गिवन है, यहाँ देखकर आपने स्पेलिंग्स लिखनी है, आपने मिस्टेक नहीं करनी. Remember, though we should try to worship our God every day, first priority should be given to our work because God too helps only those who are able to help themselves. Do you know Jama Masjid is the world's largest mosque in use? जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क्यू है जिसे यूज़ में लिया जाता है. इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. फर्स्ट देखो, अ डैश इज़ यूज्ड वाइल ड्राइविंग एनी व्हीकल लाइक कार बस और अ स्कूटर. जब ड्राइविंग के लिए हमें कोई लाइसेंस चाहिए होता है तो उसे कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस. जो ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये ओनली उन व्हीकल्स के लिए होता है जिनमें पेट्रोल डीजल का यूज़ होता है. जो बाइसिकल होता है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि बाइसिकल हम राइड करते हैं, ड्राइव नहीं करते. नेक्स्ट देखो, अ डैश इज़ यूज टू पे बिल्स विदाउट पेइंग इन कैश एट द सेम टाइम. जब हमें बिल्स पे करने होते हैं बिना कैश दिए तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्रेडिट कार्ड का. आप देख सकते हो आपके पास पिक्चर गिवन है, ये देखो, ये एक क्रेडिट कार्ड है. एंड डैश इज़ यूज एट द पोलिंग बूथ ड्यूरिंग इलेक्शंस. जब हमें इलेक्शंस में वोट देना होता है तो कौन से कार्ड का यूज़ होता है? वोटर आईडी कार्ड. अ डैश इज़ यूज्ड व्हेन वन गोज़ आउट ऑफ हिज हर ओन कंट्री. अपनी कंट्री से जब बाहर जाना होता है तो किस चीज़ का यूज़ होता है? पासपोर्ट. ये देखो यहाँ पे पासपोर्ट बना हुआ है. अ डैश इज़ अ बुक दैट कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ आवर बैंक अकाउंट. किस चीज़ में, कौन सी बुक में हमारे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट गिवन होती है, ट्रांजैक्शंस गिवन होती हैं? वो है पासबुक. ये पासबुक है. आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट ओपन होगा, आप देख सकते हो कि पासबुक कैसी होती है. उसके अंदर वो डिटेल गिवन होती है कि कब हम मनी निकालते हैं, कब हम मनी डालते हैं, ये सब उसमें दिया होता है. ये डिटेल गिवन होती है, इसे स्टेटमेंट कहते हैं. नेक्स्ट है, डैश इज़ अ स्मार्ट कार्ड यूज टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया. इंडिया के हम सिटीज़न हैं, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कौन से कार्ड का यूज़ होता है? आधार कार्ड. आधार कार्ड को यूआईडी कार्ड भी कहते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज़ आवर स्पेशल डेज. फर्स्ट इज़ हिज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एज डैश. इनका बर्थडे 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जयंती. Next, his birthday is celebrated on 5th September every year as 5th September को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? टीचर्स डे. Next, his birthday is celebrated on 14th November as 14th नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? चिल्ड्रंस डे. Next, his birthday is celebrated on 12th January as National Youth Day. विवेकानंद जी हैं ये, इनका बर्थडे एज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट, राजीव गांधी बर्थडे
होते हैं जिनका यूज़ हम वेजिटेबल्स कट करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ का यूज़ हम वुड कट करने के लिए करते हैं। तो इन जो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स होते हैं इनके नेम्स क्या होते हैं ये देखेंगे हम इसमें। फर्स्ट, अ नाइफ इज़ यूज टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाइफ़ का यूज़ हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने के लिए करते हैं। नाइफ़ ये आप देख सकते हो किचन में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, एन एक्स इज़ यूज टू कट वुड्स। एक्स का यूज़ वुड कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अ हैमर इज़ यूज टू ड्राइव इन नेल्स। नेल्स को लगाने के लिए हैमर का यूज़ किया जाता है, ये हैमर है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे ए गिवन है, आपको एन लिखना है। ए और एन का कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर करूँगी, आप यहाँ पे एन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, अ चेनसॉ इज़ यूज टू कट ट्रीज। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ यूज टू कट क्लॉथ। आपको पता है क्लॉथ तो हम सीजर से कट करेंगे, नाइफ से तो कट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ स्विंग मशीन इज़ यूज्ड इन स्विंग। स्विंग होता है सिलाई करना। स्विंग मशीन किस चीज़ में हेल्पफुल होगी, फिर सिलाई करने में, स्विंग करने में। अ सिकल इज़ यूज्ड टू कट ग्रास। नेक्स्ट, अ स्क्रू ड्राइवर इज़ यूज्ड टू ड्राइव इन स्क्रूज। इस तरह का होता है ये स्क्रू ड्राइवर। Do you know the tool which is used to cut grass in the lawn is known as lawn mower? Make pairs of the following things. इन things का आपको पेयर बनाना है। जैसे वन है टी शर्ट। टी शर्ट का मैच हम किससे करेंगे, ट्राउज़र से करेंगे। सिमिलरली मंकी का मैच हम किससे करेंगे, मैंगो से करेंगे। नेक्स्ट, बुक का पेयर हम किसके साथ ऐड करेंगे, बुक शेल्फ के साथ। ओके, इस तरह से आपको मैचेस करने हैं, पेयर्स बनाने हैं। काइट का यूज़ थ्रेड के साथ, टेलीविज़न का यूज़ रिमोट के साथ, बैडमिंटन का यूज़ शटलकॉक के साथ, पैरेट का यूज़ चिली के साथ, बटरफ्लाई का यूज़ फ्लावर के साथ। इस तरह से आप ऐड कर लेना, इनके पेयर्स बनाने हैं और फिर गिवन कॉलम्स में यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कि आप पेयर्स बिल्कुल सही से बनाओ। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी विल डू इन अनदर वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।